दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ध्यान करने से संभोग की इच्छा खत्म हो जाती है। और यह सवाल भी हमारे दिमाग में आता है कि अगर ध्यान करने से काम वासना की ऊर्जा ओजस में बदल जाए तो शायद मैं संभोग नहीं कर पाऊंगा। ऐसे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे, तो विस्तार से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो संभोग कर चुका है या वह व्यक्ति जो अभी तक संभोग नहीं किया है, अगर वह ध्यान करता है तो उसके संभोग की इच्छा खत्म तो नहीं होती। हाँ, अगर कोई साधक इसमें गहरा उतरता चला जाए और ध्यान के मार्ग को ही अपना परम लक्ष्य बना ले और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, तो उस व्यक्ति में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। ऊर्जा के रूपांतरण से उसके विचार बदलते हैं, इच्छाएं भी बदलती हैं। लेकिन इसमें कुछ नष्ट होने जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों की मानता है कि ज्यादा ध्यान करने से संभोग की इच्छा खत्म होती है, परंतु ऐसा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वह अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है। और काम वासना का विचार आपके दिमाग पर ही आधारित है, यह आपके विचारों से ही संचालित होता है। और अगर व्यक्ति चाहे तो इसका उपयोग करके वह संभोग में लंबे समय तक उतर सकता है, परंतु यह विचार लगभग गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करने जाता है उसके दिमाग में बहुत ही कम चांस होता है कि संभोग की इच्छा उसे परेशान करे। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति मजदूरी करने जा रहा है और उसे पर बोरी 10 रुपए मिलता है, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि अगर मैं 100 बोरी उठाता हूं तो मुझे 1000 रुपए मिल जाएंगे, ना कि काम वासना का विचार आएगा। तो मतलब आपके भीतर ऊर्जा बह रही है और वह ऊर्जा विचारों का रूप ले लेती है। विचार आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है, परंतु उसके उपयोग बहुत से हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है और आत्मज्ञान की खोज में होता है, तब उसके दिमाग में केवल वही विचार आते हैं जो अध्यात्म से रिलेट करते हैं। जैसे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, किसने की, मनुष्य क्यों बना, मनुष्य का आखिरी उद्देश्य क्या है, हम मरते क्यों हैं, मरना कैसे होता है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान कैसा है, वह कैसा दिखता है, कहाँ रहता होगा, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। एक ध्यानी व्यक्ति के दिमाग में यही विचार चलते हैं, तो उसके भीतर जो सामान्य ऊर्जा बह रही थी जब वह खाली समय में काम वासना का विचार करता था, अब उन विचारों का रूपांतरण हो गया। काम वासना का विचार अब ईश्वरी खोज में बदल गया। तो खत्म तो कुछ नहीं होता है, केवल रूपांतरण होता है। एक ध्यानी व्यक्ति की इच्छाएं कुछ और होने लगती है। उसे अब काम वासना के विचारों में रस नहीं आता, अब उसे केवल ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में रस आता है। ईश्वर को जानने का आनंद उसे ज्यादा प्रभावित करता है, इसलिए उसकी काम वासना की इच्छा कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है और वह काम वासना की इच्छा ही नहीं करता। जब इच्छा नहीं होगी तो उसके विचार भी नहीं होंगे। बस यह सिस्टम कुछ ऐसे ही काम करता है। और अगर आप यह सोचते हैं कि एक मैरिड पर्सन या नेगेटिव विचार वाले भी ध्यान में तरक्की कर सकते हैं, तो देखिए, अध्यात्म किसी व्यक्ति या किसी खास समुदाय का अधिकार नहीं है। अध्यात्म तो सबके लिए है। मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु, ईश्वर सबके लिए बराबर है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर शादीशुदा जीवन में ईश्वर को पाना या ज्ञान को पाना संभव है, तो बहुत से सिद्ध पुरुष, महापुरुष संन्यास का मार्ग क्यों चुनते हैं, गृहस्थ और संसार को क्यों त्यागते हैं? क्योंकि गृहस्थ में रहकर सत्य को पाना एक मनुष्य के लिए काफी कठिन होता है। और वो इसीलिए क्योंकि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति स्वयं में स्थित नहीं रह पाता, गृहस्थ के और संसार के झंझटों में फंस जाता है। देखिए, अध्यात्म एक भीतरी घटना है और गृहस्थ जीवन बाहरी घटना है, संसारी घटना है। आपके शरीर और मन के द्वारा जो भी होता है वह सब सांसारिक है। परंतु जब आप स्वयं की खोज करते हैं, जो अभौतिकी है, शारीरिक नहीं है, ना ही मानसिक है, वही आध्यात्मिक यात्रा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शरीर शादीशुदा है या कौन सा ब्रह्मचर्य।
क्योंकि ब्रह्मचर्य भी एक भीतरी घटना है। अगर इस संसार में और ग्रस्त जीवन में रहकर आप स्वयं को शरीर ना जानो, संसार, रिश्ते नाते, इन सबको माया जानो, तो आप इस माया में रहकर भी अछूते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ी पर पानी की बूंदें होती तो है, परंतु वह पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी से अछूत ही रहती है। अगर आप संसार के किसी भी खेल में रस लेते हैं, तब आप ग्रस्त और सांसारिक व्यक्ति हैं। परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर आप संसार के सभी कार्य करते हुए भी उस परमात्मा की खोज में चिंतन रहते हैं, तब आप एक सन्यासी हैं, एक ब्रह्मचारी हैं। देखिए, आपका यह शरीर केवल एक माध्यम बनता है। आपका यही शरीर संसार के सुख दुख का कारण बनता है, और यही शरीर माध्यम बनता है आत्मज्ञान को पाने का, अध्यात्म में जाने का।